सभी भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नितिन जोगी ऑफिशियल पर। दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलता हूँ माता वैष्णो की गुफा वाले मंदिर में, जो स्थित है जिला बुलंदशहर के एक कस्बा गुलाबठी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम सपनावत में। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ माँ वैष्णो की गुफा वाली मंदिर के, जिसमें दर्शन करके आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप माँ वैष्णो की गुफा में ही दर्शन कर रहे हों। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हुए जय माता की जयकारे लगाते हुए हम सभी चलते हैं। दोस्तों, यह मार्ग गुलाबठी से धौलाना रोड है, जहाँ से हम मंदिर के लिए आगे बढ़ते हैं। यह रोड गुलाबठी से, अब जो आप ये देख रहे हैं, ये हापुड़ की तरफ से मार्ग आता है और ये इधर से आप बुलंदशहर से आ सकते हैं। एक फ्लाईओवर है, ये गुलाबठी से धौलाना रोड है। इसी मार्ग में एक ग्राम सपनावत है, वहीं पर यह मंदिर पड़ता है, जो बहुत ही सुंदर तरीके से निर्माण किया गया है। और मार्ग के दृश्य आप देख रहे हैं। टू लेन का यह रोड है, जो काफ़ी व्यस्त रहता है, इसलिए वाहन भी आप अपनी सावधानी से चलाएं। हरा भरा चारों तरफ क्षेत्र है माँ के मंदिर पे पहुँचने के लिए। तो चलिए दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह मार्ग में समाधि वाले बाबा का मंदिर पड़ता है। यदि आपके पास समय हो तो यहाँ भी एक बार दर्शन अवश्य करें। यह प्रतिमा महाराणा प्रताप की है। मार्ग में आगे बढ़ने पर एक यह मंदिर पड़ता है बाबा जहारवीर का, गोगा जी महाराज का। और हम आ चुके हैं मंदिर के बहुत निकट नहर के किनारे पर। यहाँ नहर के किनारे पर ये दोनों मंदिर का निर्माण किया गया है। ये आप देख रहे हैं, वाहनों का आवागमन भी है। जैसे ही हम इस पुल को पार करेंगे, ऐसे ही हम मंदिर के निकट पहुंच जाएंगे। और ये आप जो देख रहे हैं, यही है वही मंदिर, माँ वैष्णो का गुफा वाला मंदिर। तो जय माता दी बोलते रहें मेरे साथ, और दर्शन के लिए आप आगे बढ़ें। यह जो आप देख रहे हैं, यह मंदिर का प्रवेश द्वार है, यानी कि मुख्य द्वार। इसी से होकर मंदिर में प्रवेश किया जाता है। मुख्यतः इस मंदिर प्रांगण में 2 द्वार हैं। ये आपने जो देखा, ये मंदिर प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। द्वार पर ही पूजा की दुकान, प्रसाद की दुकान लगी हुई हैं, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सजी हुई, जो आप देख रहे हैं। मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। और अब हम आगे बढ़ेंगे मंदिर के दर्शन के लिए, गुफा भ्रमण के लिए।
मंदिर के मेन द्वार पर दो द्वारपाल बड़े शोभायमान हैं। ऊपर भगवान श्री कृष्ण का रथ बहुत ही सुंदर लग रहा है। यह मंदिर प्रांगण का दूसरा द्वार है, जहां पर अधिकतर लोग भंडारे के लिए आते हैं। और मंदिर में प्रवेश करते ही हम पहुंचते हैं यज्ञशाला। जो आप देख रहे हैं, दो प्रतिमाएं हैं। ये माँ ऊपर विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप देख रहे हैं मंदिर का बाहरी आवरण। ये आप नक्काशी देखें मंदिर की कितनी सुंदर है। मंदिर में प्रवेश करते ही यज्ञशाला है और बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं मंदिर में। इधर कार्यालय बनाए हुए हैं। चलिए मंदिर में आगे बढ़ते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। माता दुर्गा ऊपर बहुत ही शोभायमान हो रही हैं। पवन भी बड़े वेग से माँ के झंडों को लहरा रही हैं। द्वार पर सिंह, माता का वाहन सिंह विराजमान है, बहुत ही विशाल रूप में। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर माँ के दर्शन के लिए। दोस्तों कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। सुंदर कलाकृतियों के साथ मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के द्वार पर ये कलाकृतियां माँ की योगिनियों के रूप में सजाई गई हैं। बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है मंदिर में। सुंदर खंबे, और जो आप देख रहे हैं जीना, इसी से हम चलेंगे बाद में ऊपर गुफा के लिए। उससे पहले हम माता के दर्शन करेंगे। मेरे साथ आगे बढ़ें माता के दर्शन के लिए। घंटा को नाद करते हुए आगे बढ़ते हैं माँ के दर्शन के लिए। काफ़ी बड़े क्षेत्र में काफ़ी बड़ा प्रांगण है माता का। बहुत ही सुंदर निर्माण किया गया है इस मंदिर का। एक बहुत ही प्यारी सी शांति, एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। माँ के दर्शन कीजिए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ दुर्गे, हे कल्याणी, सबका कल्याण करो माँ, सबका भंडार भरो। माँ के सुंदर दर्शन कीजिए। माँ सब पर कृपा करो।
जय माँ, जय माँ। माँ के दर्शन के बाद माँ के इस मंदिर की परिक्रमा है जिसे हम करेंगे। माँ का सुंदर रूप, बहुत ही प्यारा रूप है माँ का, जिसे देखें तो देखते ही रह जाएं। आप सभी पुण्य लाभ लें। माँ के मंदिर के अंदर चारों तरफ माँ की शक्तियाँ, माँ की योगनियाँ प्रतिमाओं के रूप में, सुंदर कलाकृति के रूप में उभारी गई हैं। और यह जो आप देख रहे हैं माँ की योगनियों के चित्र, पीछे से माँ की परिक्रमा के लिए मार्ग दिया गया है, जिसमें हम परिक्रमा करेंगे। आगे बढ़ते हुए सभी शक्तियों को हम नमन करते हुए, माता का नाम लेते हुए हम माँ की परिक्रमा के लिए आगे बढ़ते हैं। माँ की योगनियाँ हैं, सभी को हम नमन करते हैं। नमन करते हुए आगे बढ़ते हुए माँ की परिक्रमा को हम पूर्ण करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूप संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि आप पर थोड़ा सा भी समय हो तो यदि आप इस मंदिर में क्षण भर भी माँ का ध्यान लगाकर बैठते हैं तो बहुत ही सकारात्मकता आपके अंदर प्रवेश करेगी। और ऐसा लगेगा जैसे किसी और ही लोक में आप यहाँ आ गए हों। माँ के भवन के बड़े बड़े द्वार दरवाजे हैं जो बहुत ही सुंदर बनाए गए हैं। माँ के दर्शन करते हुए, माँ का नाम लेते हुए अब हम बढ़ते हैं माँ की गुफा की तरफ। यह ऊपर के लिए सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम गुफा में प्रवेश करेंगे। जब आप इस पर चढ़कर ऊपर जाते हैं तो आपको सबसे पहले दर्शन होंगे भगवान भोलेनाथ महादेव शिव शंभू के। हर हर महादेव बोलते हुए जयकारा लगाएं। ऊपर जाने पर बहुत ही शीतल हवा आपको सुहावनी लगेगी। महादेव के चरणों में नमन है। इनके चरणों में नमन करके हम आगे की यात्रा को पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्। भगवान भोलेनाथ सह परिवार विराजमान हैं। और यह जो देख रहे हैं आप, यह गुफा का प्रवेश द्वार है। बहुत ही सुंदर रूप से, बहुत ही सुंदर निर्माण इस मंदिर का किया गया है, बहुत ही अच्छी सूझबूझ के साथ में, कुशल कारीगरों के साथ। और हम प्रवेश कर रहे हैं माँ की गुफा में। सर्वप्रथम माँ की चरण पादुका को हम नमन करेंगे और उनका वाहन सिंह, इनके दर्शन करके, माँ के चरणों में नमन करके हम गुफा में प्रवेश करते हैं। जय माता दी बोलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यह माँ की चरण पादुका है जो आप दर्शन कर रहे हैं, और ये गुफा का प्रवेश द्वार है जिसे आप देख रहे हैं। तो थोड़ा झुककर माँ को नमन करके हम गुफा में प्रवेश करते हैं। और हम गुफा में प्रवेश कर गए हैं। जिस गुफा का मैंने आपसे वृत्तांत किया था, अब मैं उसे आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पुण्य लाभ आपको मिलेगा यदि आप मंदिर में आकर दर्शन करते हैं और गुफा में
होते हुए माँ के पिंडी रूप के दर्शन हमको मिलेंगे। यह है गुफा है, चलिए चलते हैं। चलिए जय माता दी बोलते हुए, जय माता दी, 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 जय माता दी। संभल के चलें थोड़ा, गुफा कहीं कहीं सकरी है और बहुत ही, देखो यह अजगर की एक प्रतिमा बनाई हुई है गुफा के अंदर, बहुत ही विशालकाय। ऐसी ऐसी आपको बहुत सारी प्रतिमाएं इसमें मिलेंगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। और फिर माँ का वाहन सिंह जिसकी प्रतिमा बनाई गई है, इसे नमन करते हैं क्योंकि वाहन भी पूजनीय हैं। और आगे बढ़ते हुए अर्धकुंवारी 9 माता हमको यहाँ दर्शन होते हैं। उनके माता शैलपुत्री के, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुसुमांडा, माता स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री। यहाँ हमें 9 देवियों के 9 रूप में दर्शन होते हैं। माताओं के 9 रूपों को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे और बहुत ही सुंदर दृश्य गुफा में आगे हमें देखने को मिलेंगे, जिन्हें मैं आपको दिखाऊंगा। माँ की गुफा में हम नमन करके आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे बहुत ही सुंदर लाइटिंग है, बहुत ही सुंदर गुफा है। देखिए, आप जब इस गुफा में जाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि प्राकृतिक है या अप्राकृतिक, बस आप इसकी सुंदरता को जरूर देखें। बहुत ही सुंदर तरीके से इस गुफा का निर्माण किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बड़ी गुफा है जिसका निर्माण किया गया है। और नीचे फिर झुकते हुए और आ गए हैं हम। देखिए, यहाँ सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं जानवरों की, जिसमें हाथी भी है, ज़ेबरा भी है, कंगारू भी है और मैं कंगारू के पास ही खड़ा हूँ। दरियाई घोड़ा भी है, हाथी और बंदर भी हैं। मैं कंगारू के पास ही खड़ा हूँ। यदि ये असलियत का होता तो ऐसे नहीं खड़ा होता। इन प्रतिमाओं का सौंदर्य देखते हुए हम माँ के पिंडी रूप के दर्शन करने के लिए गुफा में प्रवेश करेंगे। यहाँ गुफा के द्वार पर माँ का शस्त्र त्रिशूल है। माता वैष्णो देवी जी के पिंडी दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, झुकते हुए और माता के जयकारा बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, और फिर यहाँ पर झुकना है, झुककर आगे बढ़ें माँ के दरबार के लिए।
कहीं कहीं तो ऐसा लगेगा कि गुफा बिल्कुल बंद है, दरवाज़ा ही नहीं है, लेकिन फिर वहीं से कोई ना कोई दरवाज़ा मिलता है आगे बढ़ते हुए। देखिए यहाँ ऐसा लगेगा जैसे बंद है, और यहाँ एक लंगूर भी है इसे देख कर ना डर जाएं। फिर कलाकृतियाँ हैं। मूर्ति निर्माण बहुत सुंदर रूप से किया गया है। गुफा को सुंदर बनाने में विशेष योगदान है। और फिर आगे बढ़ते हुए हमें पिंडी दर्शन के लिए जाना। देखो ये भालू हैं जो गुफा की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ से हम फिर झुकेंगे माँ के पिंडी रूप के दर्शन करने के लिए, और हम माँ के दरबार में आ गए हैं। और सभी जयकारा लगाएं, जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय। और आप दर्शन कर रहे हैं माता वैष्णो के पिंडी रूप के दर्शनों के, जहां माता तीनों पिंडी रूप में विराजमान हैं, महाकाली, महासरस्वती और माता महालक्ष्मी। माँ के चरणों में कोटि नमन करना है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। फिर आगे गुफा है। क्योंकि कहते हैं कि माता के दर्शन के बाद बाबा भैरव के दर्शन भी अनिवार्य, तो उसी प्रकार से इस गुफा का निर्माण किया गया है कि माता के दर्शन करने के बाद आगे आपको वीर हनुमान, भैरव बाबा के दर्शन करने होंगे। गुफा में चलते चलते यहाँ द्वार पर आकर आपको लगेगा कि गुफा की ख़त्म, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही आप इस मार्ग से आगे बढ़ेंगे द्वार से, फिर आपको एक दूसरे द्वार में घुसना होगा, वहाँ से फिर गुफा शुरू होती है। यहाँ से निकलकर आप इस द्वार में प्रवेश करना होगा। और जैसे ही आप इस द्वार में प्रवेश करते हैं, आपको भालू क्रोध रूप में दर्शन होंगे, बंदर, लंगूर, और फिर आप गुफा में यहाँ से प्रवेश कर जाते हैं। आगे बढ़ते हुए इस गुफा में जय माता दी बोलते हुए गुफा में फिर प्रवेश कर गए। फिर ऊपर चढ़ना है। इस गुफा में कई बार इस प्रकार से उतार चढ़ाव आते हैं। कभी आप ऊपर चढ़ते हैं, कभी आप नीचे। और देखिए भालू मूर्ति है इसलिए हाथ लगाया जा रहा है, अन्यथा तो मामला ही कुछ और होता। और आप यहाँ दर्शन करते हैं फिर माँ के वाहन सिंह के। जैसा कि मैं कह रहा था, बाबा भैरव के दर्शन के बिना माँ के दर्शन नहीं माने जाते, इसलिए आप बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन करें। ओम बम भैरवाय नमः। आगे बढ़ेंगे बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए उतरते हुए कभी कभार ऐसा लगता कि गुफा ही बंद है, लेकिन वहीं से फिर मार्ग शुरू होता है। फिर यहाँ से हम नीचे उतरते हैं। वहाँ ऊपर चढ़े थे, यहाँ नीचे उतरना है। और आगे बढ़िए, चलते हैं। आगे बढ़ते हुए दर्शन करते हैं। यहाँ से नीचे उतरना है। और यहाँ होते हैं वीर हनुमान के दर्शन।
क्योंकि वीर हनुमान माता की अगवानी करते हैं। यहाँ से फिर हम नीचे की तरफ फिर झुक के हमें चलना है। और गुफा में फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर गुफा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूरी तरीके से ऑक्सीजन की भी हवा आने जाने की पूरी व्यवस्था है। जगह जगह हवा आने के लिए बहुत स्थान दिए गए हैं। कैमरों सीसीटीवी कैमरों से भी लैस है। इसमें घूमने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक नहीं है। और यहाँ से हम गुफा से बाहर आ जाते हैं और यहाँ हम दर्शन करते हैं पंचमुखी हनुमान जी के। बजरंगबली की जय। दर्शन कीजिए पंचमुखी हनुमान जी के। और यहाँ से इस द्वार से जब हम बाहर आ जाते हैं तो फिर यहाँ दर्शन होते हैं राधा कृष्ण जी के, जो बाहर द्वार पर ही एक मंदिर बनाया गया है। बहुत ही सुंदर वो लगते हैं। देखिए माँ के मूर्ति का पीछे का दृश्य है। ये पूरा प्रांगण जो आपको दिखाया जा रहा है, ये द्वार वही हैं जिनसे गुफाओं में प्रवेश किया जाता है और बाहर निकला जाता है। बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ, बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। माँ की ध्वजा पवन पूरे वेग के साथ लहरवा रहे हैं। देखिए माँ की ध्वजा किस प्रकार से वायु अपने वेग से लहरा रही है। ये पूरा मंदिर प्रांगण है जो मैं आप सबको ऊपर से दिखा रहा हूँ। यही द्वार के बाहर राधा कृष्ण जी की प्रतिमा बड़ी सुंदर है, मंदिर बना हुआ है। इनके भी आप दर्शन करें। और यह है माँ के सेवक। जी आपका शुभ नाम क्या है? जी राम निवास जी। तो बाबा जी इस मंदिर के विषय में बताइएगा थोड़ा सा। 2010 जी 2010 से तो बनना शुरू हुआ था ये, और 2017 में ये शुरू हो गया था। भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया था। 28 सितंबर को चालू होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबा जी आप शुरू से यहीं हैं? अच्छा, जब ये खेत था तब भी आप यहाँ? ये जब जमीन लगी पहले मंदिर वाली जमीन लगी। जी जी। अच्छा इसमें मंदिर को जगह जी। और बाकी जमीन के लिए भी लगा। अच्छा अच्छा। अब जो नहीं है फिर भी वाला लगा और जो गेट। अच्छा अच्छा। तो बाबा जी कौन, क्या नाम है इनके, शुभ नाम क्या है? राजीव। राजीव। अब मंदिर से ऊपर से नीचे की ओर उतरते हुए हम पूर्ण परिक्रमा की तरफ चलेंगे। एक तो ये गुफा थी माँ की परिक्रमा। एक गुफा ऐसी बनाई गई है जो मंदिर की पूर्ण परिक्रमा कही जाती है, जिसमें प्रवेश करने के बाद हम माँ के ऊपर के और नीचे की यानी संपूर्ण परिक्रमा करते हैं। तो नीचे उतरते हुए हम सामने से चढ़े थे और इधर से हम उतरे हैं। ये निकास द्वार है और अब हम आगे बढ़ेंगे माँ के मंदिर की पूर्ण परिक्रमा की जो गुफा बनाई गई है वहाँ की तरफ।
जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर की पूर्ण परिक्रमा गुफा है। यह है प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार है। इसमें प्रवेश करके मंदिर की पूर्ण परिक्रमा हम करते हैं। ये परिक्रमा, ये गुफानुमा यहाँ से बनाई गई है। यहाँ से बाहर निकल के मंदिर की पूर्ण परिक्रमा हम करेंगे। यह प्रवेश द्वार है। आगे बढ़ते हुए यह मंदिर के पीछे का हिस्सा आ गया। ऐसे आगे बढ़ेंगे पूर्ण परिक्रमा के लिए जय माता दी कहते हुए। और अब हम बढ़ रहे हैं गुफा का जो निकास द्वार है उस तरफ। चाहे तो हम सीढ़ियों से भी आ सकते थे और सीढ़ियों से जा भी सकते थे, लेकिन हमने यहाँ नीचे का मार्ग चुना जो गुफा के तरह बना हुआ है। उधर से निकट ये है निकास द्वार है गुफा का। मंदिर की पूर्ण परिक्रमा इसी द्वार से हम करते हैं और आप सभी भी इसी से करें। तो दोस्तों, आप सभी इस मंदिर में आके दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद लें। और वीडियो कैसी लगी आपको, इसके लिए भी आप कमेंट करके बताएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी। यज्ञशाला पर काफ़ी नारियल बंधे हुए हैं और इसमें 5 प्रकार के हवन कुंड हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मंदिर की यज्ञशाला में 5 प्रकार के हवन कुंडों का निर्माण किया गया है।